श्यावर रामचंद्र की जय। आगे की कथा आज फिर से शुरू करते हैं। भगवान हर जगह घूम रहे हैं, पूरी जगह सब मुनियों को दर्शन दे रहे हैं, चले जा रहे हैं। कल अगस्त ऋषि जी के यहाँ पहुँचे थे। यहाँ पर फिर सारे मुनि वगैरह इकट्ठे हुए हैं, जो मुनियों के समूह में रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर के बैठे हैं। वो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे हर एक मुनि को वो देख रहे हैं। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, मुनि अगस्त जी से, कि हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वो आप सब जानते हो। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। इसलिए प्रभु, अब आप मुझे वही सलाह दीजिए कि जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? और जिसने माया को जीत रखा हो, जो प्रभु के उसमें एकदम आत्म साक्षात्कारी महापुरुष हो, तो वो मुस्करा के ये बात करेंगे कि आप मेरे को क्या समझ रखा है आपने, कि आप मेरे से पूछ रहे हो? हे पापों का नाश करने वाले प्रभु, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया कैसी है? गूलर के पेड़ के समान है, गूलर के विशाल पेड़ के समान है। गूलर का पेड़ एक समझ लो कि भगवान की माया है, और अनेकों ब्रह्मांडों के समूह जिसके फल हैं, उसमें जो छोटे छोटे फल लग रहे हैं वो अनेक ब्रह्मांड समझ लो। जैसे एक ब्रह्मांड हमारा है, जैसे हमारी पृथ्वी है, पूरा ग्रह चक्र नक्षत्र ये सब पूरा चराचर जगत है, वो एक ब्रह्मांड है। ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड है। तो समझ लो गूलर का वृक्ष भगवान की माया, उस पर लगने वाले फल वो हैं असंख्य ब्रह्मांड, और उस फल के अंदर जो कीड़े होते हैं, चर और अचर जीव, गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं। वो समझ लो ये वो है ब्रह्मांड, और उसके अंदर जो कीड़े हैं उस पूरे चराचर जगत के सारे जीव हैं पूरे। वे अपने इस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते, और उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, तो वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। तो इस तरह से वर्णन कर रहे हैं वो। ये देखो पूरा संसार के अंदर जो जीव जंतु आदि वगैरह वो छोटे छोटे कीड़े हैं, उन्हें बस इतना ही पता है, इस धरती के बारे में इतना ही जानते हैं कि यहीं के बारे में। उन्हें कितने असंख्य ब्रह्मांड है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो आप मेरे से पूछ रहे हो, उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया, जैसे आदमी पूछते हैं एक तरह से। हे कृपा के धाम, मैं तो ये वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, तो अनुभव से ही जानने में आते हैं, और जिनका संत जन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके सुंदर स्वरूप में प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को ही सदा ही बड़ाई किया करते हैं। इसी से रघुनाथ आपने मुझसे ये प्रश्न किया है। वो ज्ञानी भक्त हैं, जो भगवान कहते हैं ना, ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्यारा। ज्ञानी भक्त भगवान के स्वरूप को अच्छी तरह से जानते हैं कि असली तत्व स्वरूप भगवान का क्या है। वो निर्गुण ब्रह्म होता है, मतलब जो निराकार निरंकर अक्षर पर ब्रह्म सनातन, वो वाला। लेकिन ये सगुण रूप भगवान धारण करते हैं, तब वो कह रहे हैं कि मैं उसको जानता हूँ और वर्णन भी करता हूँ, पर आप लौट लौट कर सगुण ब्रह्म में आते हैं, और वो इसलिए आते हैं कि हम लोग आपको प्रेम करें। इसलिए हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम है पंचवटी, यहाँ से थोड़ी दूर है। प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, उसको पवित्र कीजिए, और श्रेष्ठ मुनि गौतम के कठोर श्राप को हर लीजिए। उस पंचवटी में कोई भगवान गौतम ने कोई श्राप दिया है, उस श्राप को आप खत्म कीजिए। वो क्या श्राप दिया है उसके बारे में हम पता लगाएंगे, हमें नहीं मालूम उसके बारे में, इसको जानकारी देंगे कि गौतम ऋषि ने उस दंडक वन को क्या श्राप दिया था, जिसमें लिखा है श्रेष्ठ मुनि गौतम के कठोर श्राप को हर लीजिए। क्या कठोर श्राप था? गौतम ने तो अपनी पत्नी को दिया था, और वो पत्नी तो वहाँ थी जब वो जनकपुर के पास अहिल्या के बहु आश्रम पड़ा था रास्ते में। अब यहाँ कौन सा गौतम ऋषि हैं, तो ये थोड़ा सा जानकारी करनी पड़ेगी। हे रकुल के स्वामी, हाँ, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पा करके श्री रामचंद्र वहाँ से चल दिए, और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए, जो आजकल के नासिक के पास है, रेलवे स्टेशन के पास है। जहाँ गृद्धराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छा करके रहने लगे। वहीं पर पंचवटी में गोदावरी से वहाँ पर जटायु जी मिले उनको, उनसे भेंट हुई, वार्तालाप हुआ।
फिर वहाँ पे एक कुटिया बनाई गई, छा करके भगवान जी ने वहाँ पे अपना डेरा डाल दिया। पहले चित्रकूट से आकर के यहाँ नासिक में पंचवटी में आकर के अपना स्थान बनाया। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास बनाया तब से वहाँ के सारे मुनि सुखी हो गए, उनका डर चला गया, क्योंकि राक्षस खा जाते थे, अस्थियों का ढेर पड़ा हुआ था। पर्वत, वन, नदी और तालाब सब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। जहाँ जहाँ भगवान जाते हैं, जहाँ जहाँ रहते हैं, वहाँ पर सारी प्रकृति उनकी दासी तो है ही है, तो उनको तो ध्यान रखेगी, बादल उनकी छाया करते हैं भगवान की जहाँ जाते हैं। तो पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हैं हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हो उस वन का वर्णन सर्पराज शेष भी नहीं कर सकते। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उसी समय लक्ष्मण जी एकदम सरल वचन बोले कि हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, देवताओं के स्वामी, मुनियों के स्वामी, चराचर जगत के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ, हे देव, मुझे समझाकर वही कीजिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए कि क्या ज्ञान है, माया क्या है, वैराग्य क्या होता है, और उस भक्ति को भी कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी समझा कर कहिए कि ईश्वर और जीव में क्या फर्क है, क्या अंतर है, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम सब नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने कहा कि हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ, ज़्यादा वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, गागर में सागर, थोड़े में ही मैं आप पूरा सब बता देता हूँ। तो मन, चित्त और बुद्धि लगा करके सुनो, आप भी सुनो, मन, चित्त और बुद्धि लगा करके ध्यान से, कि भगवान थोड़े से हमें उपदेश देने वाले हैं, और इतना बड़ा उपदेश देने वाले हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा चीज़ पूछ लिया कि ईश्वर जीव का भेद, शोक मोह भ्रम नष्ट हो जाए, ये सारी चीज़ हमें बताओ, माया क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। तो मतलब पूरा ही वेदांत पूछ लिया लक्ष्मण जी ने। अब उसको वेदांत को सुना रहे हो तो लोग तो मुनि तो जन्मों के जन्म निकाल देते हैं, फिर भी वेदांत समझ में नहीं आता। वैसे आजकल बहुत वेदांती आ गए हैं यूट्यूब पर और उस पर सोशल मीडिया पे, वो सारा वेदांत समझा देते, 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये लेकर के सब खत्म कर देते हैं। तो श्री राम जी ने कहा कि मैं थोड़े से मैं समझा रहा हूँ, और वो थोड़ा सा क्या है, वो यह है कि देखो ध्यान से सुनो, मैं और मेरा, दो चीज़। क्या बोले? मैं और मेरा, और तू और तेरा, यही माया है बस। अब कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहाँ मैं और मेरा, तू और तेरा मिटा, और सारा मामला खत्म। वहीं पे मोह भी खत्म, वहीं पे माया भी खत्म, वहीं पे सारा कुछ खत्म, और सीधा मेरा है। और जिसने ही मैं और मेरा, तू और तेरा, ये जो माया है, इसने सारे समस्त जीवों को बस में कर रखा है। इसलिए कहते हैं मैं और मोर तोर में माया, जय बस कीने जीव निकाया, सारे जीवों को बस में कर रखा है। अच्छा, अब और सुनो कि इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। अभी पूछा था कि माया क्या है। माया क्या है? जो हमारी इंद्रियां हैं ना, 5 आँख देखती हैं, कान सुनते हैं, जीव रस लेती है, तो इन इंद्रियों को और जहाँ तक मन जाता है, मन जहाँ भी घूम रहा है, हम यहाँ बैठे सोच रहा है कहाँ कहाँ घूम रहा है पूरा, जहाँ तक मन जाता है वो सब माया है। माया मतलब अविद्या है, अविद्या मतलब ये असत्य है। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, ये दो माया में, एक विद्या और एक अविद्या। इन दोनों के भेद को सुनो। अब वो फिर सुना रहे कि अविद्या क्या है और विद्या क्या है। एक अविद्या जो है वो दुष्ट, दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा है। अविद्या के कारण ही जीव इस संसार रूपी कुएं में पड़ा है। और एक विद्या जिसमें वश गुण ही गुण हैं, और जो जगत की रचना करती है वह प्रभु से प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ये तो हो गई विद्या और अविद्या। और एक ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यमान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है, वो ज्ञानवान है। ज्ञानवान उसको नहीं है कि जैसे वो रामभद्राचार्य जी बोलते हैं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे से पंगा मत लेना। कभी भी कोई ज्ञानवान आदमी ऐसा नहीं कहेगा, कभी भी। इसमें घमंड की बू आती है एकदम से।
और ज्ञानवान कभी भी नहीं कहेगा कि मैं ज्ञानवान, और उसे ज्ञान पूरे संसार का है, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष और शोक, अगर अच्छा हो जाए तो खुश और कुछ विपत्ति आ जाए तो दुख, या हर्ष और शोक, भक्ति का अभाव, भक्ति नाम की चीज ही नहीं, एकांत में मन नहीं लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, जो पूरे संसारी जो लोग मिल जाएंगे उनके साथ में बड़ा आनंद आएगा, फिर गप्पें शुरू हो जाएंगी 2-4 घंटे हम और आप जैसी करते जो ये 18 न हो तो नित्य अध्यात्म आत्मा की स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ, परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। इसी में गीता के अध्याय 13 में 7वें से 11वें श्लोक तक पूरी ही चीज दी हुई है, ये सब पूरा स्टार्ट दिया है। जो माया को, जो ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहते हैं। और जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। बड़ा गूढ़ ज्ञान भगवान राम जी लक्ष्मण जी को दे रहे हैं यहाँ पर।